बहुत ही अच्छे वाला काम कर रहे हैं। तो मुझे भी मैं अपने मेंटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे ये एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है और मुझ पे भरोसा जताया है ना, कि मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि मैम कहा जाता है कि ये जो अपना बिजनेस है, ये स्किल डेवलपमेंट का है ना, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है। तो मैं अपने मेंटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे सीखने के लिए आज एक नई सुबह दी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने मेरे आइडियल, मेरे ग्रेट मेंटर है ना, अपकमिंग बिजनेस लीडर महागुरु जी कलम सर का बहुत बहुत आभार और उनका नमस्कार और प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने रूम से जूम से रूम तक का ये मतलब सिलसिला हमारे लिए सीखने सिखाने का हमें दे रखा है। तो पूरे पैनल से चाहूंगी कि पूरी दमदार वाली तालियां मेरे ग्रेट मेंटर के लिए, है ना। बिल्कुल। उसके बाद उम, प्रदीप फोगाट सर, है ना, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे आइडियल, जो हजारों घरों में खुशियां और पूरी मतलब ये बिजनेस देते जा रहे हैं। तो उनके लिए भी पूरे पैनल से मैं पूरी तमन्ना वाली तालियां चाहती हूँ। उसके बाद मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटर, एजुकेशन के भंडार और शालीनता के धनी, है ना, जैसे अमृत मैम आपने कहा, शहद तो उनके शब्दों में बरसता है। जब भी पूछो मतलब एक बिल्कुल, जब जब उनको सुनते हैं ना, जैसे कि कहते हैं ना कि बर्फ की सिल्ली, है ना, सिर पे, मतलब बिल्कुल वो सर, राजकुमार बहादुर सर के लिए मैं दमदार वाली तालियां पूरे पैनल पे चाहती हूँ। अब रही बारी मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटर, है ना, जो माता रानी ने मुझे मंदिर में, है ना, एक गुरु जैसे कहते हैं ना, एक शिष्य को एक गुरु और एक गुरु को एक शिष्य, जैसे कि हम ढूंढते हैं ना। कई बार क्या है, हम बच्चों का, सॉरी, एडमिशन कराने जाते हैं तो हम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और ये सब सर्च करते हैं कि इसके लिए, या कई बार पहले घराने भी होते थे, है ना, जैसे कई अभी भी पटियाला घराना, या म्यूजिक सीखते हैं, जैसे कि मैं म्यूजिक की स्टूडेंट हूँ। तो हमें ढूंढना पड़ता है कि हमें कहाँ से एजुकेशन लेनी है। और देखो, मुझे ऊपर से कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, मुझे एक मेरे ग्रेट मेंटर, है ना, जो मुझे आज तक सिखाते आ रहे हैं। मैम आज यहाँ मैं बैठी हूँ तो ऐसे सोचो कि मैं, मेरे शब्द सिर्फ मतलब मैं बोल रही हूँ, लेकिन सारे अल्फाज और पूरे शब्द और जो मतलब जो हिम्मत है, वो मेरे ग्रेट गुरु जी की दी हुई है। चौधरी भंवर सर के लिए एक दमदार दमदार वाली तालियां पूरे पैनल से जाती हूँ मैं, है ना मैम। और उसके बाद मेरी सभी ग्रेट अप्लायंस, राजकुमार स्वामी सर, है ना, जिन्होंने मुझे सुबह सुबह इस मीटिंग से जोड़ने के लिए पता नहीं कितने ही प्रयास किए, सुबह सुबह कॉल करना, और उनका ये प्रयास है कि मैं इस मीटिंग से जुड़ पाई, उनके लिए भी एक दमदार वाली तालियां चाहती हूँ। उसके बाद सभी मेरे ग्रेट अप्लायंस, जैसे पुरुषोत्तम स्वामी सर, है ना, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे, जयप्रकाश सर, सुरेश योगी सर, है ना, कोई छूट, सब हो गए ना, तो सबके लिए एक दमदार वाली तालियां चाहती हूँ। तो आज थोड़ा सा बोलने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो मैं पूरे पैनल से पहले ही माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि जब पहला प्रयास होता है ना, उसमें ऐसे होता है कि हम बहुत सी गलतियां करते हैं ना। गलतियां कहते हैं, हमारे गुरु जी प्रदीप सर कह रहे हैं कि मैम, मायने नहीं है, ये नहीं है कि आप गलतियां कर रहे हो, ये मायने है कि आप कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो इसलिए आप गलतियां कर रहे हो, है ना। तो एक छोटा सा प्रयास जो अपने मेंटर्स के द्वारा सीख रही हूँ मैं एक साल भर से, है ना, तो वो मैं आज थोड़ा सा यहाँ से बताने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद है आप सब लोग कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैयार हैं। और मुझे, जैसे भंवर सर कहते हैं कि पता नहीं आप सुनेंगे या झेलेंगे, पर प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ी सी देर धैर्य बना के मुझे सुनिएगा, है ना। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो जैसे नए लोगों के लिए तो बहुत मायने रखता है, पुराने लोग भी बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। और आज मुझे सर ने कहा कि कुछ मतलब स्लाइड नहीं लेके आनी है, उसमें मैं थोड़ी सी देर बोलने की कोशिश करूंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है पथ, है ना। सबसे पहले तो ये होता है कि हम इस बिजनेस में आए क्यों है ना। जैसे कि हम आ तो सब चुके हैं, जैसे कहते हैं कि जब हमारा भाई क्लियर हो जाता है तो हाउ तो अपने आप क्लियर हो जाता है ना, कि कैसे करना है। जैसे कि हमने स्टेशन पे जाना है ना, स्टेशन पे सबसे पहले हम ये कहेंगे कि क्यों जाना है। क्यों मतलब कि जैसे कि हमारी मम्मी आ रही है, कैसे जाना है, बाई कार जाना है, या साइकिल से जाना है, या बाइक से जाना है, ये तो बाद की बात है ना। पहले, अब हम इस बिजनेस में आए हैं कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, समय की आजादी चाहिए, देश विदेश की यात्राएं चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, है ना, बहुत सारी आर्थिक स्वतंत्रता तो है ही ना इसमें, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, है ना, और अपना इसीलिए आए हैं, है ना। तो ये है कि हमने इसको करना कैसे है, हाउ,
हाउ मतलब जब क्लियर हो जाएगा, उस वाई क्लियर हो गया, अब हाउ। तो उसके लिए इसमें है कि कैसे करना है, उसके लिए क्या है कि इसमें एक रास्ता डिसाइड है जिसको बोलते हैं पाथ, PATH, एक पाथ, जो 23 साल से हमें कहते हैं ना कि ये बिजनेस डुप्लीकेसी का है। एक रास्ता दिया गया है, उस पे चलते हुए हमें हमारे डायमंड से हमारी मंजिल तक पहुंचना है ना। छोटी छोटी बारीकियां, रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स के बारे में तो हमारे ग्रेट मेंटर्स के द्वारा हमें टाइम टू टाइम हर चीज बता दी जाती है कि हमें फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या हमारे हमारे सामने मतलब प्रॉब्लम्स आती है, उसको कैसे सोल्व आउट करना है। लेकिन वो पिलर क्या है, वो आधार स्तंभ क्या है। जैसे कि हमने एक बिल्डिंग बनानी है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी नींव रखी जाती है ना। कहते हैं ना, नींव जितनी पक्की होगी, बिल्डिंग उस पे उतनी ही मजबूत बनेगी, है ना। तो इसीलिए इसमें जो हमारा है वो, उसमें जो चार स्तंभ हैं, जैसे मान लो चेयर के चार पांव होते हैं ना, और चारपाई के भी चार पिलर होते हैं, उसी तरह से इसमें भी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक आधार स्तंभ दिया गया है, जिसको बोलते हैं पाथ। P फॉर पेशेंस, जैसे कि अभी अलका मैम भी पेशेंस को लेके बता रहे थे, है ना। P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचिबिलिटी, और H फॉर ऑनेस्टी। तो सबसे पहले इसमें ये आता है कि P फॉर पेशेंस। देखो, किसी भी काम को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है ना। धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने आज एक पौधा लगाया है ना, और हम चाहें, मान लो एक बाग ही लगाया है, हम चाहें कि वो शाम तक फल दे दे, तो आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो इसी तरह से, जैसे हम इस बिजनेस में आए हैं तो शुरू से हमें सिर्फ सीखना होता है, धैर्य बनाए रखना होता है, क्योंकि हर जगह पे लो ऑफ एवरेज काम करता है ना। जैसे मान लो लो ऑफ एवरेज में, जैसे 10, 7, 4, 1, है ना। जैसे मान लो हम 10 लोगों को हम बिजनेस मतलब अपॉर्चुनिटी दिखाई है, हमने कहा है कि भाई हमारे पास एक शानदार वाली अपॉर्चुनिटी है ना, सॉरी, है ना। तो हमने जैसे कि 10 लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, उसमें से 7 लोग तो सुनेंगे, और 4 लोग हैं जो वो हमारी बात को गौर से सुनेंगे, और उसमें से ज्वाइन कितने होंगे? मात्र एक, है ना। ये फोन कर देना, है ना? तो ये एक लॉ ऑफ एवरेज होती है। और इसके इसमें एक रूल भी काम करता है, इस पेशेंस, ये पेशेंस रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें एक रूल काम करता है, जो कि है SW5, है ना। जिसमें इसमें S और W दो आएंगे, जैसे सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, है ना। सम विल वेटिंग फॉर यू, देन लेट्स स्टार्ट वर्क, है ना। कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, क्या हुआ, है ना। नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कोई तो हमारा इंतजार कर रहा है ना, हम आगे जाएंगे। जैसे कि हमने सुना है कि आई तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमारा काम है प्रयास करना, हम प्रयास करते जाएंगे। हम अपने पेशेंसली, जैसे कि कहते हैं कि एक ठेले वाला है ना, हमने देखता है, आलू ले लो, सब्जी ले लो, ठेले वाले आते हैं ना, सुबह सुबह वो ठेला भर के आता है। उसको पता थोड़ी होता है कि मेरा मतलब ये है जो सारी सब्जी बिकी जाएगी, लेकिन वो क्या करता है, पेशेंसली अपना वर्क करता चला जाता है कि आलू ले लो, सब्जी ले लो। उसके सामने क्या ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं, उसके उनके सामने क्या नेगेटिव लोग नहीं आते हैं? आते हैं। भाई हम भी जाते हैं, भाई तू तो बहुत महंगा है ना, तू तो बहुत महंगा है, भाई ये सब्जी तो तुम्हारी गली हुई है, इसको तो हम कम पैसे में देंगे। देखो, उन्हें भी पेशेंस के साथ शाम तक अपनी सब्जी बेचने में उनका भी दम लग जाता है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, है ना। मैंने अपना जैसे बताया बहुत से लोग तो जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, है ना। आज से जब संस्था की स्थापना हुई थी, तब से तभी मेरा भी ये मतलब जो करियर है वो स्टार्ट हुआ था। सन 2000 में मैंने पार्लर का काम किया था, है ना। लेकिन क्या मैं जिस जब मैंने पार्लर किया, तो क्या तभी से मेरे यहाँ बहुत भीड़ लग गई थी? नहीं, है ना। वो भी हर जगह पे पेशेंस से काम करें तभी ये होता है। स्टार्टिंग में जब हमने पार्लर किया, तो आप लोगों को एक वाक्य बताना चाहती हूँ। हमने अक्टूबर में पार्लर किया। उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर होता है ना, वो सब लोग जानते हैं कि उसमें बहुत वो पोष मास चलता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं पार्लर में, कोई क्या जाएगा, हर कोई रजाइयों में दुबका रहता है ना। तो हमें ये लगा कि हमने पार्लर तो कर लिया, हमारे तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। हमने सोचा हम गिव अप करते हैं,
हमने सोचा हम इसको बंद करते हैं। लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर मैं बंद कर दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, भाई इससे बेहतर है जैसे हूं वैसे रहूं। लेकिन उसका रिजल्ट ये आया, 2 साल बाद ऐसा हुआ कि हमें गर्दन ऐसे घुमाने का भी हमें चांस नहीं मिला, है ना। इतना काम, यानी कि अपने एरिया की एकमात्र ऐसा था, मेरा आधिपत्य स्थापित हो गया। इस मेरे शहर के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे वहां मात्र एक वीआईपी पार्लर था, है ना। और इतना ज्यादा परवान चढ़ा, वो कैसे चढ़ा, क्योंकि हमने पेशेंस रखा, तो उसका रिजल्ट भी पाया, है ना। और यही होता है, जैसे मान लो एक प्रेग्नेंट महिला है, देखो कितनी मेरी बहनें बैठी हैं और सब लोग जानते हैं, अगर हम चाहें कि 9 महीने से पहले वो उनके बेबी हो जाए तो नहीं होगा ना। 9 महीने का कितनी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना उन्हें पेशेंस रखना पड़ता है, कितनी उन्हें तकलीफें सहनी पड़ती है। लेकिन वो 9 महीने तो सहनी पड़ेगी ना। अगर कोई कहे कि 4 या 5 महीने में बच्चा हो जाए तो नहीं होगा ना, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इसी तरह से इस बिजनेस में भी हमें, जैसे कि अलका मैम अभी बता रहे थे, नेवर गिव अप, पेशेंस, हम ज्वाइन हो गए हैं तो हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ना। और दूसरी चीज इसमें आती है एटीट्यूड, जो बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि कहा जाता है ना, नजर का तो मतलब इलाज है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं है ना। तो एटीट्यूड होता है जो हमारा, जो नजरिया होता है, वो हमेशा हमें पॉजिटिव रखना चाहिए, है ना। जैसे कि मंदिर निर्माण वाली कहानी मैं आपको एक सुनाऊंगी, कि एक मंदिर का निर्माण हो रहा होता है ना। तो उसमें मजदूर काम कर रहे होते हैं। तो किसी ने पूछा, कि पहले मजदूर से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं अपना अपनी मतलब पत्थर तोड़ रहा हूँ। ठीक है, काम तो सेम ही कर रहे थे। और जैसे दूसरे मजदूर से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि भाई मैं अपनी आजीविका कमा रहा हूँ। तो जैसे तीसरे पर्सन मतलब मजदूर से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मंदिर निर्माण में अपना सहयोग कर रहा हूं। देखो, ये है नजरिए का, है ना, सवाल। मतलब वही होता है कि काम तो तीनों सेम कर रहे थे, लेकिन ना अपना नजरिया था। देखो, उसको लगा कि मैं मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे रहा हूँ, आजीविका तो वो भी कमा रहे थे, है ना, पत्थर वो भी तोड़ रहे हैं, लेकिन नजरिया देखो कितना खूबसूरत था। इसी तरह से बाटा कंपनी का एक कहानी सुनाऊंगी मैं। बाटा कंपनी के एक मैनेजर को साउथ अफ्रीका भेजा गया, क्योंकि कहते हैं कि साउथ अफ्रीका पिछड़ा हुआ देश है थोड़ा, उसमें प्रोग्रेस नहीं है। तो वहां भेजा गया, निग्रोज लोग होते हैं जो बहुत काले वाले हैं ना साउथ अफ्रीका में। तो निग्रोज के पास मैनेजर को भेजा गया, बाटा कंपनी की, वहां पे बिजनेस की क्या संभावनाएं है, कि वहां पे कितना बिजनेस चलेगा, कि वहां पे जूते चप्पलों को लेके लोगों की विचारधारा कैसी है, अगर वहां पे फैक्ट्री अपने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाए तो हमारा काम कैसे चलेगा वहां पे। तो जो पहला मैनेजर था, मतलब उसको भेजा गया, तो उसने आके जवाब क्या दिया, अरे सर, वहां वहां तो बिल्कुल जाहिल लोग हैं, गंवार लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे रहना है, यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत बैकवर्ड है, बिल्कुल बैक फुट पे है। वहां पे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, नहीं चलेगा हमारा बिजनेस, वहां नहीं चलेगा। ये नजरिया था। जैसे ही दूसरे मैनेजर को भेजा गया वापस, देखो पता तो करते रहना होता है ना कि अब कहाँ पे बिजनेस की संभावना है। जैसे ही दूसरे मैनेजर को भेजा गया, पता है उन्होंने क्या कहा, वाओ सर, यहाँ तो बिल्कुल इतनी संभावनाएं है, किसी के भी पैर में जूता नहीं है, उनको एक जूता दो, वो अपने आप जूता पहनने की उसके मतलब पहुंचेगी, वहां पे हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बिल्ड होगा। ये है नजरिए का सवाल। सेम सिचुएशन में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है ना। देखो वही है ना। और एक आपको मैं कहानी सुनाना चाहूंगी, पक्षी और विष्टा वाली। दो दोस्त होते हैं, है ना, नजरिए के लेप के मैं आपको कहानियों के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी। दो दोस्त होते हैं और वो इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। ठीक है, ऊपर पक्षी उड़ते ही हैं आसमान में, तो देखो खुले आसमान में तो पक्षी ही उड़ेंगे, है ना, गाय भैंसे थोड़ी उड़ेंगे। तो सुंदर ड्रेसअप में जा रहे थे, तो ऊपर से किसी पक्षी ने विष्टा कर दी, तो उसकी सारी ड्रेस खराब होगी। और भगवान को देना को उसने, क्या है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, क्या है, सारी मेरी ड्रेस खराब होगी, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, अब मैं लेट हो जाऊंगा, ये वो सो लगा को उसने। नजरिया था उसका, नेगेटिव नजरिए का बंदा था, तो नेगेटिव ही शब्द निकलेंगे ना। और दूसरे दोस्त ने पता है क्या कहा, कहा कि शुक्र है भगवान तेरा कि भैंसों को उड़ना नहीं सिखाया।
है ना। समझ सकते हैं ना। ये है नजरिया, सेम सिचुएशन में कितना पॉजिटिवली उसने सोचा। इसीलिए हम कहते हैं कि कितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना हमारी जिंदगी में। एक कहानी आपको मैं और बताऊंगी ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। टूटी फूटी रोड है ना। कोई बंदा वहां पे सफर कर रहा है, हम जाते हैं, सारे सफर करते हैं। टूटी फूटी सड़क पे हम जा रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, खड्डे हैं और है। अब एक पर्सन था, उस पे से जा रहा था एक बंदा, उसने बोला क्या है, इंडिया में तो यही हालात है ना। कोई खुद को कोसेगा कि हे भगवान, तेरे को यही रोड पकड़नी थी क्या, है ना। ये इंडिया में तो यही हाल चलेगा, ये यहाँ पे कभी तरक्की नहीं हो सकती, ये वो सो कोसा उसने। लेकिन दूसरा जो पॉजिटिव नजरिए का था, उसने कहा कि धन्यवाद भगवान, है ना। हो सकता है आज मेरी किस्मत में क्या लिखा था, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाऊंगा, सबसे पहले तो मुझे नींद नहीं आएगी, है ना। नींद नहीं आएगी तो मेरा एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाएगा। दूसरी, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ब्रेकर्स आ रहे हैं जैसे, है ना, हर जगह पे, तो मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा, उससे भी मेरा एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा। देखो ये था नजरिया उसका, है ना, कि ठीक है आराम से जाऊंगा, नींद नहीं आएगी, थोड़ा लेट पहुंचूंगा लेकिन दुरुस्त पहुंचूंगा। दूसरा, जो कोस रहा है, इंडिया को भी कोस रहा है, खुद को भी कोस रहा है, ये है नजरिए का। सिचुएशन सेम है, सफर पे दोनों जा रहे हैं, सेम सड़क है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें इस बिजनेस में, है ना, पॉजिटिव वे में। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी के पास बिजनेस लेके जाते हैं, है ना। हम लोग जो ज्वाइन है, हम जानते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिल सकता है ना। जैसे हम अक्सर कहीं जाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई 4 साल या 40, है ना। आप बताओ, 40 साल आपको अस्त व्यस्त लाइफ, है ना। अब बिल्कुल ना तो टाइम है, ना आपके पास मनी है। जैसे कि हम सब जब बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी संभावनाओं को देख के करते हैं ना, कि यहाँ से हमें क्या मिल सकता है। दूसरा बंदा कहेगा, है ना, जिसने ज्वाइन नहीं होना, जा जिसका नेगेटिव नजरिया है ना, जो ज्वाइन नहीं, देख कहाँ फंसाने चली आई है हमें, है ना, लूटने चली आई है, ठगने चली आई है। लेकिन जो संभावनाएं देखेगा, है ना, कि हाँ इस बिजनेस ये क्या है, जो समझेगा वो आ जाएगा। देखो सेम बिजनेस हम सबको बताते हैं, कुछ लोग हमें लूटने वाले, ठगने वाले, टोपी पहनाने वाले मानते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि धन्यवाद। जैसे अगर मैं अपना ही नजरिया बताऊं, तो मैं हर वक्त उस घड़ी, उस लम्हे को माता रानी का, अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, जहां से मुझे ये बिजनेस मिला, है ना। तो नजरिए की बात होती है ना ये चीज। और तीसरी चीज होती है टीचिंग, है ना। ये तो रही नजरिए की बात कि हमें किसी भी सिचुएशन में, हम सब बिजनेस में हैं। देखो जैसे कि बता ही दिया कि लो ऑफ एवरेज काम करती है। कई बार तो जाएंगे, 10 20 30 लोगों को प्लान दिखा दिया, रिजल्ट नहीं आया, और आता है तो कभी कभी धड़ाधड़ हमारी आईडी सेल क्लोज होती रहती है ना। लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें नेगेटिव तो होना ही नहीं है, क्योंकि हमारे हमें तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। ये ट्रिपल एस सिस्टम, हमारे मेंटर्स, हर वक्त सब हमेशा क्यों कहा जाता है कि हमें ना सीखते रहना है ना, इसलिए हमें तो नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं होता, हर वक्त सुबह सुबह इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। ये तो रही नजरिए की बात। और तीसरी चीज रही टीचिबिलिटी। ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 4 पिलर हैं जो सारे ही इम्पोर्टेंट है ना। अब तीसरी बात रही टीचिबिलिटी, सीखते रहने का। क्योंकि हमारे मेंटर्स के द्वारा हमें हमेशा क्या कहा जाता है कि सीखो। जब भी हम किसी की ज्वाइनिंग देते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है कि हमारे जो जितने भी लोग हैं, जिसको भी हमने ज्वाइन कराया, उसको मीटिंग से जोड़ो, पैनल से जोड़ो, है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है ना। बिना सीखे हम किसी भी काम को करेंगे, तो ऐसे होता है कि वो फूंक मारने वाली बात हो जाती है ना। एक मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी कि एक भैंस, है ना, बीमार हो जाती है। एक भैंस बीमार होती है, तो वो जो वेटनरी डॉक्टर होता है उसको बुलाया जाता है ना। जब वो वेटनरी डॉक्टर आते हैं, तो सब सब जैसे मान लो क्या है कि सब तरकीब करके हार जाते हैं, तो फिर डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि ये भैंस है जो ऐसे ही तो काबू में नहीं आने वाली, ये दवाई तो ऐसे नहीं ले रही है, इनको कोई तरकीब के माध्यम से इसको दवाई दी जाएगी। तो वो क्या करते हैं, उनके मुंह से पाइप डाल के उनके पेट में डाल के, तो उसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से उसके अंदर दवाई डाली जानी थी, है ना। तो हुआ ये कि दवाई को पीसा गया और उस पाइप में डाला गया, है ना। तो अब बारी थी फूंक मारने की। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही फूंक मारने की मतलब लिए आए, डॉक्टर साहब फूंक मारते उससे पहले भैंस ने फूंक मार दी। वो दवाई जानी तो थी भैंस के अंदर, और वो चली गई डॉक्टर साहब के अंदर। आप देखो, ये था बिना सीखे काम करने का नतीजा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं, अब जैसे मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ
हम लोग देखो, सब लोग हमारे बच्चे हैं, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं। तो आप लोग एक चीज बताइए मुझे, उनको हम स्कूल क्यों भेजते हैं? है ना? और वो भी प्रॉपर ड्रेसअप में। इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़े लिखें और नौकरी करें। है ना? नौकरी का तो बहुत रहता है ना, हमारा हमारा बेटा नौकरी लगा हुआ है, हमारी बच्ची नौकरी कर रही है। सब लोग चाहते हैं ना, सरकारी नौकरी को बहुत बड़ा कुछ समझा जाता है। जब तक हमें ये नहीं पता होता तो हमारा बिजनेस बड़ा है, तब तक तो नौकरी को ही हम मायने समझते हैं। सुबह सुबह माताएं बहनें उठती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, प्रॉपर ड्रेस अप में उनको स्कूल भेजती हैं। किस लिए? नौकरी के लिए। तो आप लोग ये बताइए, ये इतना बड़ा बिजनेस है, नौकरी में क्या मिलेंगे हमें? 40-50 हजार रुपए, है ना? ज्यादा से ज्यादा बहुत टाइम हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग लग के भी क्या होगा, 70-80 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन जहां से हमें पहले तो 8 लाख रुपए कहते थे, लेकिन अब तो ये भी 16 लाख रुपए हो चुकी है। तो 16 लाख रुपए के बिजनेस को क्या हम बिना सीखे कर लेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि मीटिंग ट्रेनिंग से जुड़े रहो, है ना? सीखते रहो, सीख के करने से उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं। है ना? कि हम वहां से, हमें कोई एनाकोंडा कोई डस ना ले जब हम फील्ड में जाएंगे, या कोई फूंक ना मार दें। जैसे प्रदीप सर हैं जो, अगर सर का नाम आया तो पूरे पैनल से जबरदस्त वाली तालियां चाहती हूँ। उनके मुंह से हमेशा मैं एक ना कॉकपिट वाली कहानी सुनती हूँ, है ना? सीख के करने और ना सीख के करने का एक बहुत ही शानदार वाली कहानी, मेरी फेवरेट कहानी है। सर जब सुनाते हैं ना, सर के मुंह से तो वो बहुत और भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे क्या होता है कि एरोप्लेन, कोई भी, जैसे हम किसी भी सवारी को, जब हमारी व्हीकल्स है उसको ला के रोकते हैं तो सफाई तो होती है। तो एरोप्लेन मतलब जब रुका हुआ होता है तो उसमें एक सफाई कर्मचारी होता है ना? तो उसमें क्या होता है कि वो सफाई कर रहा होता है, तो सफाई करते करते वो कॉकपिट में पहुंच जाता है ना। जो मैं तो जैसे कभी सर के मुंह से सुना था, मैं तो कभी एरोप्लेन में चढ़ी नहीं हूँ। कॉकपिट वह होता है जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं ना, जहाँ से उसको चलाया जाता है। तो वो क्या होता है कि वो सफाई करते करते कॉकपिट में पहुंच जाता है। तो वहां पे क्या होता है, उसको एक डायरी मिलती है ना? तो उस डायरी को वो पढ़ता है। उस में मतलब क्या लिखा होता है, कि भाई एरोप्लेन को कैसे उड़ाया जाएगा, है ना? तो जैसे ही मतलब वो पढ़ता है कि हाँ एरोप्लेन को, वो कहता है, उसके मन में एक जिज्ञासा होती है, शौक होता है, मेरे जैसा शौकीन होता है कि भाई उड़े आसमान में, है ना? तो वो क्या करता है कि आज तो मौका मिल गया, चलो देखते हैं कि आज तो एरोप्लेन ही उड़ा के देखते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई इसको कैसे उड़ाया जाएगा। तो उसने बटन दबाया, है ना? पहले तो उसको स्टार्ट करने का भाई ग्रीन बटन है। फिर जैसे भाई इसको उड़ाया कैसे जाएगा, येलो बटन दबा दिया। आगे कुछ नहीं पड़ा भाई, लगा स्टार्ट करके उसको उड़ाया, आसमान में ले गए। खूब उसने उड़ान भरी वहां पे, अच्छा सा काफी देर, 15-20 मिनट, भाई मजा आ गया, वाह क्या बात है भैया, मैंने तो एरोप्लेन उड़ा लिया। लेकिन अब लगा कि भाई मुझे नीचे जाना चाहिए, है ना? तो उसने कॉपी का नेक्स्ट पेज पलटा। उस पे पता है क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था कि अगर आपको नीचे उतरने के लिए बारे में जानना है, तो इसके लिए आपको उस लाइब्रेरी से बुक खरीदनी पड़ेगी। अब बताओ आप, क्या होगा? वो बंदा त्रिशंकु बन के वहां आसमान में लटका हुआ है ना? बिना सीखे कोई भी काम को करने का ये नतीजा है ना? कोई भी फूक मार देगा हमें, है ना? लटके रहेंगे मझधार में, कोई भी आ जाएंगे अपना समूह लेके कि हाँ गए थे सिखाने और लगा कि भाई सीख के आ जाए। हाँ, लेकिन हम दमदारी से जाते हैं, जैसे अभी अलका मैम कह रही थी कि चलो लगाओ आईडी, मैं आपके साथ हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है ना? हम आपके साथ हैं, हम बताएंगे भाई, कैसे कोई आपको फूक मार देगा? बताओ क्या सवाल पूछने हैं? कि हाँ दो ना जुड़े तो कंपनी पैसा कहाँ से देती है ना? फ्रॉड क्या कुछ भी है, बताओ हमें, हम बताते हैं आपको पूरी दमदारी और आंखों में आंखें डाल के, अगर करेंगे बात। और अगर हम सीखते रहेंगे, सीख के जाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि 90% तो हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है ना। 8% टीचिंग और 2% फाइन ट्यूनिंग। तो खुदा का मतलब कहते हैं भगवान का बहुत शुक्रिया, फाइन ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है, हर वक्त मेंटर सिखाने को तैयार है। तो हम लोग सीख के क्यों ना दमदारी से जाएं, आंखों में आंखें डाल के लगाओ आईडी, भाई हम आपके साथ है ना? ये चीज होती है। अच्छा, अब तीस चौथा है इसका जो आधार स्तंभ, जो पिलर है, वो है ऑनेस्टी। सबसे जरूरी है, देखो ईमानदारी, है ना? इसके लिए भी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन एक जेन्युइन वाली कहानी मैं आपको बताती हूँ जो मेरे साथ घटित हुई, जो मैंने पहले दिन ही अपनी आंखों से देखी। मैंने देखो प्लान समझा, भंवर सर आए, जैसे है ना, मैं जय सर थे, राजकुमार स्वामी सर थे, सुरेश सर थे, है ना, हमें प्लान दिखाया गया। तो हमने देखो, हम बिजी थे, पार्लर में थे, बहुत से क्लाइंट्स बैठे थे। तो मैंने सारी चीजें समझ में आ गई कि इसमें बहुत कुछ है भाई, जिंदगी बन सकती है तो यही बन सकती है।
रही बात ज्वाइनिंग की, तो मैंने मोटा मोटी ये जाना, मुझे नहीं पता था उसमें 14,000 कितने रुपए हैं। मैंने तो ये समझा कि शायद 15,000 होंगे ना, 14 से 15,000 सर ने बोला होगा। मैंने 15,000 रुपए लाके कंवर सर को पकड़ा दिए। अब क्या था, उसमें 510 रुपए वापिस होने थे, जो मेरी आईडी लगी। एक भागवत और एक साड़ी खरीदी हमने। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई उसमें कितने रुपए देने हैं, हमें 15,000 पकड़ा दिए। तो सर ने क्या किया, पहले मुझे 10 रुपए दिए, उसके बाद 500 रुपए। मैंने कहा सर कैसे? कहते मैम आपके इतने ही बनते हैं। ये देखो, ये होनेस्टी की बात होती है। नहीं तो हम लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि 10 रुपए का क्या है ना। लेकिन नहीं, वो ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस में। अगर किसी के 500 रुपए भी हैं, तो वो भी हमें वापस करने होते हैं ना। ये ईमानदारी सबसे जरूरी है ना। तभी तो कि कोई हम पे भरोसा करेगा, है ना, कि भाई हाँ हम कितने ईमानदार है। तो ये भी एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक उसके वाली कहानी होती है, एक कंडक्टर और एक नेता वाली कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक नेता होते हैं जो भाषण दे रहे होते हैं, है ना। और बस कंडक्टर भी एक वहां पे होता है, जिस बस से बाद में नेता ने जाना होता है ना, तो वो भी वहीं खड़े भाषण सुन रहे होते हैं। तो नेता होते हैं वो ईमानदारी पे भाषण दे रहे होते हैं ना, कि ईमानदारी बहुत जरूरी है, हमें जिंदगी में ईमानदार रहना चाहिए, कभी किसी के साथ ठगी नहीं करनी चाहिए, होशियारी नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें बोल रहे होते हैं ना। तो होता ये है कि फिर जब भाषण खत्म होता है, तो नेताजी जाके उस बस में बैठ जाते हैं और वो कंडक्टर उनको पेमेंट देते हैं, जैसे टिकट लेने के लिए पैसे देते हैं। तो कंडक्टर क्या करता है, उसको जानबूझ के, मतलब कोई 10-20 रुपए फालतू भी 40 देने होते हैं उनको वापस, तो वहां पे वो उनको 50 रुपए वापस दे देते हैं। तो नेताजी क्या करते हैं, उनको वो 10 रुपए हैं वो वापस दे देते हैं कि भाई मेरे तो इतने ही बनते हैं, ये 10 रुपए आपने मुझे फालतू दे दिए। तो कंडक्टर बोलता है कि मुझे पता था मैंने आपको फालतू रुपए दिए हैं, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाहता था कि आप जो बोल रहे थे वो खुद पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं या मात्र बोल रहे थे, है ना। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारी करनी और कथनी में भी फर्क नहीं होना चाहिए। हम जो सीखते हैं, हम जो कहते हैं, उसको हमें प्रूव भी करना होता है ना। तो ये चीज होती है कि हमें हमारे जो चार आधार स्तंभ है, सबसे पहले पेशेंस, दूसरा एटीट्यूड, और तीसरा टीचिबिलिटी, हमेशा सीखते रहना पड़ता है। उसमें से एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आप लोगों को, कि अगर हम सीख के, है ना, अगर हम सीख के अगर हम फील्ड में जाते हैं, तो मैंने एक रेशो के बारे में बताया था ना, 10-7-4-1 वाला। तो अगर हम सीख के जाएंगे, तो वो रेशो भी हमारा घट बढ़ सकता है। बढ़ सकता है कैसे? जैसे मान लो हम स्टार्टिंग में जाते हैं, हमारे साथ एक एक मान लो एक आता है, एक का बताया जाता है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आज प्रदीप सर, राजकुमार बहादुर सर या भंवर सर जाते हैं, तो क्या उनका रेशो वही होता है? क्योंकि वो इतने सालों से सीख रहे हैं। और जब हम भी सीखते रहेंगे, तो 10 की जगह पे 10 लोगों को बताया, तो 7 की जगह पे 9 हो जाएगा, है ना। और जो 4 वाला है ना, वो 5 या 6 भी हो सकता है, और एक वाला है वहां पे 2 या 3 भी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि सीख के और जब कॉन्फिडेंस से हम जब फील्ड में उतरेंगे ना, तो हमारा रेशो भी चेंज हो जाएगा, हमारे रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो पथ है, सबसे पहले हमें इसी को लेके चलना है, इसी को इम्प्लीमेंट करना है, हमेशा सीखते रहना है और सिखाते रहना है। जैसे